राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो चलिए हम हमारी श्री राम कथा आरंभ करते हैं। कल मतलब जब हम मिले थे तब हमने राम नाम की महिमा के बारे में देखा कि राम जी से बड़े राम से बड़ा कौन, राम का नाम। तो हमने देखा कि राम नाम की बड़ी महिमा है, जिसे वाल्मीकि जी जो हमारे महान ऋषि मुनि हैं, उल्टा जप कर भी मरा 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 जप के भी वो इतने बड़े पदवी को पा गए, जिन्होंने संपूर्ण रामायण लिखी 24,000 श्लोकों में। तो इसीलिए राम का नाम राम जी से बड़ा है और हमें वो हमेशा ही लेते रहना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे और राम नाम की महिमा के बारे में कि क्या है और कौन से युग में किस-किस को प्राथमिकता दी गई है, जैसे यज्ञ है, पूजा है, नाम है, और इस तरह से हम अभी आगे और देखते हैं। और हमने ये भी देखा कि 4 प्रकार के भक्त थे, वो भी हमने कल डिस्कस किया था। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहते हैं कि नाम राम से भी बड़ा है। नाम यानी सगुण जो है वो नाम से भी बड़ा है। राम राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया और उन्होंने स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया है, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। एक मिनट। अब हम एक यहाँ पे बता रहे हैं कि राम जी ने तो कितने ही कितने ही उपकार किए हैं, पर राम नाम ने उनसे भी कहीं ज़्यादा उपकार किए हैं। तो पहले यहाँ वो तुलना की जा रही है, मतलब कंपैरिज़न किया जा रहा है राम जी से, प्रभु श्री राम जी से और प्रभु श्री राम के नाम से। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा है, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया है। अहिल्या की कथा तो हम सब जानते ही हैं, मैं लेती हूँ इस दोहे के बाद। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और उसके पुत्र सुबाहु को सभी को समाप्त कर दिया था, परंतु नाम ने अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। तो हम अहिल्या की कथा अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। हम सब जानते ही हैं, बच्चों के लिए भी मैं एक बार बता देती हूँ। ज़्यादा डिटेल में आप गूगल पे देख सकते हैं, इसमें मैं संक्षेप में ले लेती हूँ। एक अहिल्या नारी थी, कहते हैं कि जैसे प्रभु जब गए थे विश्वामित्र जी के साथ, हम डिटेल में अब हमारी कथा में भी हम देखेंगे। तो उस समय विश्वामित्र जी के साथ जब जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक पत्थर है, जिस पे आपको पैर लगाना है। तो प्रभु ने पैर लगाया और जो पत्थर था वो एक नारी के रूप में, यानी कि एक लेडी के रूप में आ गई, बन के उभर के आ गई। तो उनका नाम था अहिल्या। उनकी एक अपनी कथा है, जैसे उन्हें श्राप मिला था उनके पति से, और फिर उन्होंने बताया कि इस श्राप ये मतलब गलती से हो गया है, इस श्राप की कोई मुक्ति तो होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि जो ऋषि मुनि थे, उनके पति ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि जब भगवान अवतार लेकर आएंगे और उनके चरण वंदना मतलब चरण छुएंगे, तब तुम वापस नारी बन जाओगी। और वही हुआ, प्रभु श्री राम के चरण कमल लगते ही अहिल्या नारी बन गई।
किंतु यहाँ कह रहे हैं नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बुद्धि बिगाड़ी, जो बुद्धि बिगड़ी हुई है वो सुधारी है। मतलब हम कुछ-कुछ सोचते ही रहते हैं, अगर राम नाम लेंगे तो हम वैसे ही पार लग जाएँगे। केवल इतना ही नहीं, ताड़का करके एक बड़ी राक्षसनी थी बहुत, और उसका बेटा सुबाहु था, बड़ा परेशान कर रखा था इन लोगों ने। तो प्रभु ने उस ताड़का को भी मार दिया। प्रभु ने तो सिर्फ ताड़का को ही मारा है, लेकिन प्रभु के नाम ने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह से नाश किया है, जैसे सूर्य रात्रि का, जैसे सुबह हो जाती है तो रात्रि ढल जाती है। और फिर दंडक वन को सुहावना बना दिया। श्री रामचंद्र जी ने दंडक वन को सुहावना बना दिया। सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों की मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा तो वेदों में भी प्रसिद्ध है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महम लिय महेश जियम जानि, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो कहने का तात्पर्य है कि शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर कि 100 करोड़ रामचरित्र मानस में से इस राम नाम को ही सार रूप चुनकर ग्रहण किया। जैसे हमने देखा रामायण करोड़ों कोटि अपार 100 करोड़ रामायण, इतनी सारी चीजें थी, लेकिन शिव जी ने भी सिर्फ राम नाम को ही चुना है, क्योंकि उसका इतना महत्व है। और नाम के मास पारायण पहला विश्राम, नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। प्रहलाद जो थे वो शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से यानी कि हरि नाम का जप करके अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया है। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को तो अपने वश में ही करके रखा है। तो यहाँ पे हम जैसे अभी हम श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो राम जी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पर पहले जब युग था, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, एक-एक युग में जैसे-जैसे राक्षस थे, उनका वध करने प्रभु ने अवतार लिया था, हरि ने अवतार लिया था। तो यहाँ वही बताया जा रहा है, प्रहलाद जो थे, भक्त प्रहलाद, जो कि हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, जिनका वध भगवान नरसिंह के अवतार ने किया था, उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो भक्ति शिरोमणि प्रहलाद थे, उन्होंने भी नाम ही लेके ये सब अचीव किया था। मतलब वो हमेशा विष्णु, विष्णु, हरि, हरि, विष्णु, विष्णु, हरि, हरि ही कहते थे। और इसीलिए जो हिरण्यकश्यप था, जो राक्षस था, जो उनके पिता थे, उन्हें बहुत ही गुस्सा आया, परंतु वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। आज भी भक्त प्रहलाद छोटे थे, मतलब 7-8 साल के बच्चे ही थे वो, और भगवान का इतना नाम उन्होंने लिया कि भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर, जन्म लेकर नरसिंह अवतार में उस हिरण्यकश्यप का, उस राक्षस का वध कर दिया, जो कि प्रहलाद को मारने आए थे। और ध्रुव जी भी एक मतलब वो भी एक बच्चे ही थे। ध्रुव जी ने भी भगवान का नाम लेकर ही ध्रुव तारा को प्राप्त किया, ध्रुव लोक को प्राप्त किया है। और हनुमान जी की तो हम क्या ही बात कहें। मतलब राम राम कह के तो उन्होंने प्रभु को वश में वैसे ही कर रखा है। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भय मांगते, तुलसी तुलसी दासु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कलयुग में राम नाम कल्पतरु की तरह है। कल्पतरु एक वृक्ष है, मतलब एक ट्री है, झाड़ है। ऐसी मान्यता है कि कल्पतरु जो भी आप चाहोगे मनचाहा पदार्थ आपको दे देती है। मतलब जो भी आपकी विश होगी वो पूरी कर देता है कल्पतरु जो झाड़ है। तो देखिए इसमें कितनी नई-नई चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है। हमने कभी सुना भी नहीं रहेगा कल्पतरु, कामधेनु भी अभी आएँगी। तो ये सब हम जैसे यहाँ पे नई-नई चीज़ें भी सीख रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि प्रभु का नाम जो है वो कल्पतरु की तरह ही है, मतलब जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा सिर्फ राम नाम लेने से। और कल्याण का निवास है, मतलब घर में हमारे हमेशा ही मुक्ति मुक्ति का घर है, एक तरफ से वो कहा जाए तो, जिसको स्मरण करने से तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं भी ना राम नाम जप करके बड़ा ही पवित्र हो गया, तुलसी की तरह मैं पवित्र हो गया। अब हम थोड़ा सा युगों की तरफ चलते हैं कि जैसे अभी हम कलयुग में हैं, पहले और 3 युग बताए गए हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये 4 युगों की हम वैसे बात करते ही हैं। तो सतयुग किस किस युग में
किसकी कितनी महिमा रही है, किसका महत्व ज़्यादा रहा है, वो हमें बताया जा रहा है। और हम क्योंकि अभी कलयुग में हैं, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम कलयुग से रिलेटेड चीज़ें तो बिल्कुल सीख ही लें। पहले सतयुग में ध्यान मतलब बिल्कुल तपस्या जिसको बोलते हैं ना, एकदम ध्यान में रहना, वो था। और त्रेता युग में यज्ञ, जितने यज्ञ पूजा पाठ यज्ञ करवाते थे ना, जैसे अश्वमेध यज्ञ, और हमने सुना ही है रामायण में जब देखा होगा, पढ़ा होगा। तो यज्ञ से, सतयुग में ध्यान से, तो त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। अर्थात इसी युग में इसी तरह करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। किंतु परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। अर्थात हम लोग इतने ये सब चीज़ें तो हम कर ही नहीं सकते हैं। कलयुग में ध्यान, यज्ञ ये सब बिल्कुल मन से नहीं हो सकता है कलयुग में। इसीलिए कहा गया है, इस कलयुग में यह राम नाम मनवांछित फल देने वाला है। अर्थात नाम ही है जो कलयुग में हमें बेड़ा पार लगा सकता है, हमारी जीवन नैया को यहाँ से पार करवा सकता है। तो कलयुग में यह राम नाम मनवांछित फलों को देने वाला है। परलोक में परम हितैषी और लोक में माता पिता है। जैसे मैंने कहा, लौकिक और परलौकिक दोनों ही होते हैं। तो कह रहे हैं कि लोक में तो आपको अभी हमारी लाइफ में हमें जो चाहिए वो सब तो हमें मिल ही जाएगा, परलौकिक में भी हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इस लोक में एक तरह से माता-पिता का ही काम करा है। माता-पिता यानी मम्मी-पापा, जो हमारे लिए हमेशा एक शील्ड की तरह होते हैं कि कुछ भी होगा मम्मी है, कुछ भी होगा पापा ये। तो ये जो राम नाम है हमारे लिए वो रक्षा चक्र ही है, एक तरह का शील्ड में जैसे बोल रही हूँ ना, वो रक्षा चक्र ही होता है। माता-पिता होना एक रक्षा चक्र की तरह है, तो प्रभु नाम भी हमारे लिए रक्षा चक्र ही है। ये हमें मन में बात बिठानी ही है बिल्कुल अच्छी तरह से। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति और ना ज्ञान ही है, बस राम नाम ही एक आधार है, यानी कि प्रभु नाम ही हमारे लिए एक आधार है। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। ये देखिए कितनी कितनी अच्छे से श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, जो अभी हमने संवाद सुना भक्त प्रहलाद का। भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह का। तो जो अभी हमने कथा सुनी, एकदम उसको तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं राम नाम जो है वो श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग जो है वो हिरण्यकश्यप है, कलयुग हिरण्यकश्यप है, और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। हम अगर जप कर रहे हैं प्रहलाद के समान है, और राम नाम हमारे लिए श्री नरसिंह भगवान है, जो इस कलयुग को, यानी कि जो हिरण्यकश्यप की तरह बड़ा ही डेंजरस है, उससे पार लगा देने वाला है। यह राम नाम तो देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की हमेशा रक्षा करेगा, ये हमेशा हमारी रक्षा करेगा। अच्छे भाव से, प्रेम से, बुरे भाव से, चाहे दुश्मनी से ही, आप गुस्से से ही ले लीजिए, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। कोई ये सोच रहा है कि मैं भक्त हूँ तो ही मैं राम नाम लूँगा, ऐसा नहीं, किसी भी तरह से आप राम नाम लें, कल्याण तो होना ही होना है प्रभु के नाम से। सट सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपालु, उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं सेवक जो कथा सुनाने की चेष्टा कर रही हूँ, जो इतनी अगाध और अथाह है, मुझ पर भी वो अपनी कृपा बनाए रखे। श्री तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, और मैं भी अपनी तरफ से कह रही हूँ। और कौन थे हमारे प्रभु श्री राम, जिन्होंने पत्थरों का जहाज बना दिया, यानी कि राम सेतु, हम देखते हैं ना, राम सेतु बना के दिया, और बंदर भालुओं को तो महान मंत्री ही बना दिया। तो फिर हम जैसों पे थोड़ी बहुत, हम जैसों पे तो दया कर ही लेंगे हमारे प्रभु। प्रभु तर प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहो न राम से, साहिब सील निधान, सियावर रामचंद्र भज
जय शरणम। प्रभु तो वृक्ष के नीचे, तो यहाँ पे अब इक्वालिटी के बारे में हमें समझाया जा रहा है। मतलब हम छोटों को बहुत बार हम ऐसा होता है ना कि जो छोटे लोग होते हैं हम उन्हें थोड़ा-सा नीची नज़र से कभी-कभी देखते हैं कि भई कोई आ गया गरीब होगा, जिसके पास कम पैसा है या किसी ने फटे-छटे कपड़े पहने होंगे। हम प्रेम बातचीत कुछ नहीं देखते हैं, हम यही देखते हैं कि कौन कैसा दिख रहा है और अगर छोटा होगा तो हम उसे छोटे की तरह ही रखते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं। और हमारे प्रभु देखिए, हमारे प्रभु तो पेड़ के नीचे हैं और ये जो बंदर है ये डाली पर बैठते हैं, मतलब उछल-कूद करते रहते हैं ना बंदर, वानर जो है। कह रहे हैं बंदर वो डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और कहाँ ये पेड़ों की शिखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु उन्होंने इन बंदरों को भी अपने समान बना लिया अर्थात जब हमने देखा वानर सेना जो थी सारी, उन्होंने प्रभु श्री राम ने अपने समान मतलब अपने साथ ही बिठा लिया, अपने बराबर ही कर दिया। दैट्स कॉल्ड इक्वालिटी कि किसी को कम नहीं समझना है, हमें सबको साथ लेके ही चलना है। जैसे प्रभु श्री राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रह के भी बंदरों को अपने समान ही उन्होंने बिठा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सरीखे शिला निदान स्वामी कहीं भी नहीं है, हमें ऐसे स्वामी कहीं नहीं मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है जितना हो सके राम नाम लें, बस सबसे ईज़ी हमारे लिए है कि राम नाम तो लेना है। कभी राम कथा ऐसे सुन ले तो राम नाम हो जाए, हम राम नाम बोलते ही रहते हैं और कभी कोई कर्म कर रहे हैं तो राम नाम लें। महत्व बहुत है और कुछ नहीं, कलयुग में सिर्फ़ इतना ही एक्सपेक्टेड है कि हम राम नाम ले लें। तो आइए अब हम थोड़ा-सा ये भी देखते हैं कि कैसे ये कथा शुरू हुई, किसने किसको कही, कहाँ से आई है, ये किसने लिखी? जो हमने देखा अभी श्री तुलसीदास जी ने लिखी है, कैसे उन्होंने लिखी, किधर से कौन-सा संवाद चल रहा था, डिस्कशन, कन्वर्सेशन किस-किस के बीच में हो रहा था, वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अभी जो श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई है, उसी संवाद को मैं बखान कर कर कहूँगा। जैसे मैं श्री तुलसीदास जी की कथा लिखित आपको सुना रही हूँ। श्री तुलसीदास जी ने याज्ञवल्क्य जी द्वारा भरद्वाज जी को जो कथा सुनाई है, उस उसके आधार पे यहाँ पे उन्होंने श्री रामचरितमानस में बखान किया है। तो याज्ञवल्क्य जी भी मुनि थे और भरद्वाज जी मुनि श्रेष्ठ थे, मतलब ऋषि मुनि थे इन सिंपल टर्म्स। तो इन दोनों का जो संवाद था, वो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। पर एक्चुअल में ये कहाँ से शुरू हुआ, वो हम देखते हैं। तो ये देखिए शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, प्रभु मतलब महादेव हमारे उन्होंने रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया, माता पार्वती को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तो काकभूषुंडी जी मतलब कव्वे हैं, वो कौवा है, ऋषि मुनि नहीं है। काकभूषुंडी जब हम बोलते हैं तो एक कौवा है, काक है वो। तो उनको भी उन्होंने बताया। फिर उन काकभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को बताया और याज्ञवल्क्य जी से फिर भरद्वाज जी को मिला और फिर भरद्वाज जी से उनके गुरुओं के द्वारा श्री तुलसीदास जी को मिला और श्री तुलसीदास जी से हमें और आपको यह सब रसपान हो रहा है, इस कथा का आनंद हम उठा रहे हैं। तो पात्र थोड़े से याद रखने, कैरेक्टर्स याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और जो मेन शिवजी ने शुरू की थी ये शिवजी पार्वती जी को सुना रहे, काकाभूषुंडी जी वापस से इसे गरुड़ देव को सुना रहे। तो ये 4 ऐसे संवाद रहेंगे, हम वो भी अभी देखेंगे। तो इनके बीच में जो डिस्कशन, कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुई, वो यहाँ पे कथा हमें बताई गई है। और ये जो दोनों थे काकाभूषुंडी जी और याज्ञवल्क्य जी, ये बहुत ही शील वाले और समदर्शी और श्री हरि की लीला को जानते थे। यानी कि प्रभु नाम तो वही लेगा जिसको उसकी महत्वता मालूम होगी, जिसको उसकी इम्पोर्टेंस पता होगी, वरना तो फिर ऐसे ही है। तो ये दोनों बहुत अच्छे से जानते थे। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत, समुझ नहीं तसि बालपन तब अति रहूं सचेत, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किमि समुझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम।
तो कहने का तात्पर्य है कि श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा का वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने यानी कि पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग में पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। अर्थात प्रभु की कथा जैसे मैंने कहा इतना आसान नहीं है, सुनना भी और सुनाना भी। तो वही कह रहे हैं जो सुनते और सुनाते हैं प्रभु की कथा वो तो महाज्ञानी होते हैं। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ परंतु मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है। मतलब गुरुदेव से उन्होंने अपनी कथा सुनी थी और फिर वो हमें सुना रहे थे। राम कथा कलयुग के सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। कामधेनु गौ अ, जैसे हमने देखा कल्पतरु एक वृक्ष है जो मंचा पदार्थ देती है। ऐसा ऐसा माना जाता है और कामधेनु गौ माता है। गौ माता वो मतलब इस तरह की गौ माता है कि आप जो भी माँगोगे उनसे आपको मिल जाएगा। जो भी चाहिए कामधेनु गौ माता हमें दे देती है, तो उन्हें कामधेनु गौ कहते हैं। तो कह रहे हैं राम कथा कैसी है कलयुग में कामधेनु गौ की तरह है जो सज्जनों के लिए संजीवनी जड़ी है। अगर सज्जन है, कुछ करना है तो फिर उनके लिए ये राम नाम संजीवनी की जड़ी है मतलब बचाने वाली जड़ी है। संजीवनी बूटी कहते हैं ना जब लक्ष्मण जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हमारे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे। तो वही जो सज्जन है उनके लिए संजीवनी बूटी है। क्यों? क्योंकि इस जन्म मरण के भय को नाश करने वाली यह कथा हमें ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिनी है। जो भ्रम है हमारे दिमाग में उसको दूर करेगा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुवीर बिहारु सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कह रहे हैं कि राम कथा तो मंदाकिनी नदी है और सुंदर चित्त चित्रकूट है मतलब मन हमारा चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। तो कपट मन में नहीं होना है हमारे। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। अगस्त्य मुनि एक तरह के मुनि है जिन्होंने सारा समुद्र सोख लिया था। मतलब जैसे हम एक गिलास पानी एक बॉटल पानी ऐसा ले सकते हैं ना। अगस्त्य मुनि वो थे जिन्होंने सारा समुद्र ही सोख लिया था। तो तात्पर्य ये है कि प्रभु नाम हमारे लिए सारे इस जो हमारे दुख है उसको पूरा दूर ही कर देंगे, खत्म ही कर देंगे। कुपथ कुतरक कुचालि कली काप कपट दंड कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। श्री रामचंद्र जी के गुणों की समूह कुमार्ग कुतल कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि होती है। तो नाम वही है जो वापस हम मतलब कथा में बताया जा रहा है यही कि नाम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार के श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा पार रामायण है किंतु हम राम नाम इसलिए हमें कोई मतलब ऐसा अ, ये हमें इसको सुन के कोई आश्चर्य नहीं होना है कि भाई अरे ये कैसे है 100 करोड़ रामायण थोड़ी ही ना हो सकती है क्योंकि अगाध और अथाह है इसीलिए जरूर हो सकती है और प्रभु मतलब राम कथा तो अनंत है बिल्कुल अनंत है वो इसीलिए हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि इतनी रामायण है कैसे। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया च रचना मान हई जिनके बिमल विचार सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। श्री रामचंद्र जी अनंत है उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। अब हम अब शिव जी को आदर करके श्री रामचंद्र के गुणों की निर्मल कथा कहते हैं। कौन? हमारे श्री तुलसीदास जी।